नमस्कार, न्यूज 8 इंडिया में आपका स्वागत है। सत्ता से लेकर समाज तक, सांसद से लेकर सड़क तक, खेल से लेकर खेत तक, अपराध से लेकर अराजकता तक, खबरों को देखने के लिए देखते रहिए न्यूज 8 इंडिया। द राइस एक ऐसी पिक्चर है जो सुदर्शन चक्र श्री सुदर्शन लाल जी महाराज के जीवन की सच्ची कहानी पर आधारित है। यह फिल्म बहुत जल्दी बड़े बड़े थिएटरों में रिलीज होने वाली है। इस फिल्म का तीर्थ है कि बता दें कि जिस तरह से दर्शाता है कि साधारण अग्रवाल परिवार में हरियाणा के एक छोटे से शहर रोहतक में 1923 में जन्मे थे, जिनकी मां 4 वर्ष की उम्र में चल बसी थी। लालन पालन की प्रमुख जिम्मेदारी बाबा के ऊपर थी और एक दिन बाबा भी घर छोड़कर चले गए तथा साथ बता दें कि जो उनका बचपन के साथी थे उनका भी एक एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी। लेकिन इस मूवी का उद्देश्य सिर्फ लोगों को ज्ञान देना है, सनातन को आगे बढ़ाना है। वहीं अगर बात करें तो बालक ईश्वर का जीवन निखर रहा था उन सब दिव्यांगों के बीच अपने दृष्ट संकल्प और निश्चित से इधर भी सुदर्शन मुनि बन गए। बता दें कि जिस तरह से मुनि अग्रवाल समाज में जन्मे थे, लेकिन आगे पढ़कर वो जैन समाज में संगठित हो गए। बता दें कि इस मूवी के अंदर बहुत ऐसे कलाकार हैं, बड़े बड़े कलाकारों ने इसमें काम किया है, बड़े बड़े लोगों ने संगीत दिया है। क्योंकि भगवान मुनि बताते हैं कि भगवान मुनि का जो जन्म था उन्होंने बहुत कठिनाइयों के साथ अपना जीवन व्यतीत किया, क्योंकि ना तो उनका घर था और ना ही उनका कुछ था। लेकिन ऐसे में भी वो हमेशा नंगे पग चलते रहे। उसी को देखते हुए आज एक उनके जीवन यापी पर एक मूवी लॉन्च की जा रही है, जिसका समय 2.5 घंटे के आसपास है। लेकिन ये मूवी आज की युवा को संदेश देगी कि किस तरह से सनातन धर्म आगे रहा, जीवन में क्या है। ऐसे इस प्रेरणा को लेकर के एक मूवी का लॉन्च किया जा रहा है। सीख ले ली हजारों, ग्रंथ पढ़ डाले लाखों लोग, उनके दीवाने भक्त बन गए, पर उन्होंने अपना ध्यान केवल साधना, गुरु सेवा और समाज सेवा पर केंद्रित रखा। उन्होंने बड़े बड़े पदों की पेशकश की ठुकरा दी। अपने गुरु के निधन के बाद समाज के अग्र पर आचार्य पद की जिम्मेदारी समाज सेवक बनकर निभाई। स्वयं को नाम और सम्मान की इच्छा से दूर रखा। अपने साधु जीवन काल में न कोई अपनी फोटोज लेने दी और न ही वीडियो बनने दी। सोशल मीडिया में से भी दूर बनाकर रखी। एक ऐसे महापुरुष के जीवन को जन जन तक पहुँचाने के लिए श्री अनिल कुलचैनिया जी के निर्देश में एक फिल्म द राइज ऑफ सुदर्शन चक्र 22 नवंबर को भारतवर्ष के पूर्व शहरों में रिलीज हो रही है। यह फिल्म हर उम्र के लोगों के लिए, हर बच्चों के लिए, हर महिलाओं के लिए एक पारिवारिक फिल्म है। इस फिल्म में श्री सुधाकर शर्मा जी द्वारा लिखित गानों को अपनी मधुर आवाज दी है। उदित नारायण, अनुराधा पोटवाल, सुदेश भोसले और सुरेश वाडेकर ने और सतीश देहरा जी ने इसे संगीत से सुशिक्षित किया है। फिल्म का कुशल निर्देशक और पटकथा लेखक का कार्यक्रम क्या है वो अनिल कुलेचर जी हैं। तो बता दें कि जिस तरह से इस फिल्म का पोस्टर देखकर ही लगता है कि समाज के अंदर समाज का ज्ञान बांटने के लिए ये मूवी बनाई गई है। क्योंकि इससे पहले कभी इस तरह की मूवी जैन समाज या अग्र समाज ने नहीं बनाई थी, लेकिन अग्रवाल समाज ने और जैन समाज ने मिलकर मुनि जी के पर एक ये मूवी बनाई और पहली बार मुनि जी की फोटो इस पिक्चर में दिखाई जा रही है। तो बहुत बड़ी बात है कि कोई लगातार जिस तरह से कुछ हमारे देश के साधु संत जो मातृभूमि के लिए निछावर हो गए, सिर्फ दीनदयाल और भक्ति में लीन रहकर लोगों को संदेश देते रहे। वहीं आप सुनिए इनकी आज्ञा। सुदर्शन लाल जी महाराज के जीवन की सच्ची कहानी पर आधारित एक सत्य कथा है। फिल्म एक ऐसे बच्चे ईश्वर को दर्शाती है
जो साधारण अग्रवाल परिवार में हरियाणा के एक छोटे से शहर रोहतक में 1923 में जन्मा। लालन पालन की प्रमुख जिम्मेदारी बाबा ने निभाई और एक दिन बाबा भी छोड़कर सन्यासी बन गए। दुर्घटना में गुजर गया। निश्चय से ईश्वर भी सुदर्शन मुनि बन गया। जिन्होंने इस फिल्म को डायरेक्ट किया है, गुरुदेव श्री सुदर्शन लाल जी महाराज साहब का जो लीड रोल अदा किया है, श्री विवेक मिश्रा जी हमारे साथ बैठे हैं। गुरुदेव श्री सुदर्शन लाल जी महाराज साहब के जो गुरु थे व्याख्यान वाचस्पति श्री मदन लाल जी महाराज साहब, उनका जो रोल अदा किया श्री विजय टंडन जी यहाँ पर हमारे साथ बैठे हैं, और श्री कुमार भगत जी जो विजय टंडन जी के साथ हैं राइट हैंड पर, इन्होंने कैमरामैन का रोल अदा किया है। बाकी हम गुरु सुदर्शन संघ के उस श्रावक हैं जिन्होंने इस पिक्चर को रिलीज करने में किसी न किसी तरीके से अपना सहयोग दिया है। किसी एक्सीडेंट में देहांत हो जाता है, अपने उस दोस्त के वियोग से ईश्वर की जो इच्छा थी संत बनने की और प्रबल होती है, और वो ये इच्छा मन में एकदम पक्का करके चलता है कि मैं अब तो संसार में रहूंगा ही नहीं। जिस एक संत, देखिए इस पिक्चर के अंदर आप एक श्वेतांबर स्थानक वासी संत को देखोगे। बात करूं तो गुरुदेव अग्रवाल परिवार से थे, किसी जैन कुल में नहीं जन्मे थे। इस फिल्म से कितनी उम्मीद है आपको? और उम्मीद तो हमें ये है कि ये पिक्चर जन जन तक पहुंचनी चाहिए। ऑल ओवर इंडिया, पैन इंडिया इसको रिलीज़ किया जा रहा है और 100% ये मूवी अपने मोटिव को हासिल करेगी, जो जिस उम्मीद के साथ हमने इस पिक्चर को बनाया। कितने घंटे की ये मूवी है? 1 घंटा 50 मिनट, 2.5 घंटे की, 2 घंटे 40। दर्शकों को क्या संदेश देगी ये मूवी? रिलीज इसको कैसे किया जाएगा? ओटीटी पे किया जाएगा कि नहीं, सिनेमा थिएटर, सिनेमा और ओटीटी दोनों पे? आधे से थोड़ा। सर सवाल ये है कि देश में क्या संदेश देगी ये मूवी? देश के नहीं, ये युवाओं के संदेश के लिए फिल्म है ये बेसिकली, कि हम लोगों को जो शराबबंदी, आज हम लोग सोचते हैं कि शराबबंदी करना है, ऐसे तो शराबबंदी आप कहने से होगी नहीं। देखिए, पहली तो बात ये जो फिल्म हम लोगों ने बनाई है, ये हमने ये सोच के नहीं बनाई कि हमें इतनी मार्केटिंग करनी है या हमें इतना पैसा कमाना है या इतनी बिजनेस करना है। जो फिल्म है सिर्फ एक मोटो से हम लोगों ने बनाई है कि ये जैन समाज के अलावा दूसरे भी समाज के लोग देखें, क्योंकि कुछ फिल्में होती हैं जो सिर्फ कमर्शियल नहीं होती हैं, कमर्शियल के साथ साथ होती हैं जिसमें बहुत सारे मैसेजेस होते हैं, बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए होती हैं, डेडिकेशन है। तो इसमें बहुत सारी सी चीज़ें हैं जो युवा से लेकर हर पीढ़ी के लोगों के लिए है, जिसमें आप डेडिकेशन सीख सकते हैं, आप अपने लोगों के लिए आपका जो रिस्पेक्ट है, प्यार है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस फिल्म के अंदर हैं। तो आप जब जाएंगे सिनेमा में देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें देखने और सीखने को मिलेंगी। ड्रिंक को लेकर अगर इसमें दर्शाया गया है कि जो आज की युवा पीढ़ी है, जी दारू को लेकर, तो क्या कहेंगे सर? क्या देखिए सर, सिर्फ एक चीज़ नहीं है कि सिर्फ दारू, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसी कमियां हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आज के टाइम में और आज के समाज में हो रही हैं जो बदलने की ज़रूरत है। तो पर्टिकुलर हम एक चीज़ के बारे में बात नहीं कर सकते, सिर्फ एक ही चीज़ है जिसको हमें बदलना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी कमियां हैं इस देश में और लोगों में, तो लोग देखेंगे और कुछ सीखेंगे तो आई होप कि कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में आजमाएंगे। ठीक है सर। नमस्कार, न्यूज 8 इंडिया में आपका स्वागत है। सत्ता से लेकर समाज तक, सांसद से लेकर सड़क तक, खेल से लेकर खेत तक, अपराध से लेकर अराजकता तक, खबरों को देखने के लिए देखते रहिए न्यूज 8 इंडिया।